Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 8. Today we are going to learn about future continuous tense. मिड टर्म में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस पढ़े थे और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस पढ़े थे. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस की डेफिनेशन क्या थी, हम कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट, जो उस वक्त बात करते वक्त जारी हो. इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट इन दी पास्ट, जो पास्ट के वक्त में जो है वो जारी था. सो वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर. जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एट द मोमेंट, जब हम बात करें उस वक्त जो काम जारी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और पास्ट जो है वो पास्ट के वक्त में जो काम हो रहा था तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करते हैं. इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हम फ्यूचर में जो काम हो रहा होगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करते हैं. उसके अलावा टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि एक ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए जो प्रोग्रेस में हो, फ्यूचर में जो है वो जारी हो किसी ख़ास वक्त में. इसी तरह टू रेफ़र टू एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दी फ्यूचर, एक ऐसे एक्शन को रेफ़र करने के लिए जो अभी जारी है, अभी हुआ है और ये जो है वो फ्यूचर तक कंटिन्यूड रहेगा. सो इन सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करते हैं. इन जुमलों की पहचान क्या होती है? उर्दू में इन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के जो है वर्ड्स आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल. वो खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग. वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग. तो इन जुमलों की उर्दू में पहचान क्या होती है? इनके आखिर में जा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है. स्ट्रक्चर यानी कि इन सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन. उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. उसके बाद वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी सादा जुमला बनाने के लिए दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लेइंग यानी कि प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब के उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, प्लेइंग क्रिकेट. प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तीनों टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर लें, ठीक है. उसके बाद जब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है हम बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट. तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, दे विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, विल बी नॉट नहीं होगा बल्कि विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट. दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. उसके बाद जब हम क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट. विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे. सो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है. सब्जेक्ट अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमला बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, देन ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में मौजूद हो. इसी तरह जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल नॉट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और जब इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाएंगे तो विल सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, वो खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग. जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया, दे विल नॉट बी प्लेइंग. उसके बाद जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो विल को सबसे पहले लिखेंगे, विल दे बी प्लेइंग. सुबह हम नाश्ता कर रहे होंगे, वी विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड will we be taking breakfast in the morning.